आज का विषय जो है, आज का विषय ज्योतिष है। भौम का कल बता रहा था मैं, थोड़ी बहुत एक आध दो पॉइंट भौम का बताते हुए आज का कार्यक्रम शुभारंभ करता हूं। भौम ग्रह जो है, भौम का अर्थ होता है, भौम का अर्थ होता है भूमि। भूमि के संबंधित यार दरबार लिखड़े, भूमि संबंधित ग्रह का अर्थ होता है जमीन जायदाद आदि। अभी कल आपको बताया था अग्नि दिशा में कभी भी भूल छूल करके भी, अभी आपके जीवन में सपने में भी 3 चीजें नहीं करना। मैं बहुत बड़ा वास्तु का विशेष व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय मेरे पास लिमिटेड है। आज और परसों 2 दिन हमें शिविर का पूर्ण करना है और अभी अंतरिक्ष ज्ञान बाकी है। आज मैं भूम का थोड़ा संक्षिप्त कर करके अंतरिक्ष के ज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। वास्तु के अंदर आपको जो आवश्यकता है वो मैं बात बता रहा हूँ। 3 चीजें कभी भी भूल के घर में नहीं होना चाहिए। मैंने लाखों लोगों के घर को देखा है और उनकी बर्बादी को देखा है, उनके जीवन को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है और हंसते खिलते जीवन के अंदर आग लगते हुए देखा है, और जिनके जीवन में बहुत अच्छी तरह जीवन था उनको बिखरते हुए देखा है। 3 चीजें आपको मैं महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ वास्तु के अंदर। ये चीजें नोट करिए, पॉइंट करिए। इन चीजों से आप रहित रहिए। अगर आपका अब्जों का भी मकान होगा, 10-20 करोड़ का भी मकान हो, अगर आज का आज उसको ठुकरा दीजिए अगर एक पॉइंट है तो, या उसको बंद करिए। सबसे पहली बात, ईशान कोण के अंदर, ईशान कोण के अंदर, ईशान कोण के अंदर अगर बाथरूम और टॉयलेट है तो कितना ही बड़ा राजा महाराजा का आदमी क्यों ना हो, महाराजा का खानदान का आदमी क्यों ना हो, उसको जो है एक दिन खाने को लाले होता आदमी। वह पूरा श्रीहीन, धनहीन और आपके उनके जीवन में सारे बर्बादी का कारण बनता है अगर वह ईशान्य कोण में टॉयलेट है। क्योंकि ईशान्य धर्म का स्थान होता है, ईशान्य धार्मिक विधि विधान का स्थान होता है। ईशान्य जो है वह मनुष्य को अनुष्ठान आराधना करने का स्थान होता है। इसलिए जो है आप कृपया आपके जीवन के अंदर एक बात ध्यान रखना, ईशान्य कोण में जो है आप बिल्कुल बिल्कुल वहां केवल जूते नहीं होना चाहिए, अपवित्र वस्तु नहीं होना चाहिए, और ईशान्य कोण के अंदर हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो उसके घर में वहां टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। वहां केवल स्वच्छ सुंदर वातावरण बना रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मनुष्य का प्रगति निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बात, और यह जो है अगर रहेगा तो 100 एकड़ 200 एकड़ खेती है और माँ बाप पितृजन आस्ती भी है, वो आदमी बर्बाद हो जाता है और उसको कभी भी उसको आय जो है कम रहता है, व्यय ज्यादा रहता है। 58 इनकम रुपया खर्चा रहता है, आता है 10 रुपए और 100 रुपए खर्चा हो जाता है। इसलिए ईशान्य कोण पवित्र है, पवित्र रखे और ईशान्य कोण को मजबूत बनाए। और ईशान्य कोण अगर कोई घर बना रहे, नया प्लेट ले रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, नया मंदिर बना रहे हैं, नया अगर कोई धर्मशाला बना रहे हैं तो आप निश्चित रूपेण आप वहां नया कोई अपना आयाम बना रहे हैं तो आप निश्चित रूपेण उस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ईशान्य कोण में हमेशा तालाब हो, कुआं हो, अगर ढलती जमीन हो तो बिंदास लीजिए, आपकी प्रगति कभी नहीं रुक सकती है। अगर आपके प्लेट के आगे, आपके घर के आगे, आपके मंदिर के आगे अगर ईशान्य कोण के अंदर खड्डा है और ढलान है तो निश्चित रूपेण आपका सारे कार्य यशस्वी और
सफल कार्य हो सकता है। तो इसलिए कृपया ध्यान रखिए, ईशान्य को में निश्चित रूपेण आपका काम सफल होगा, एक बात। दूसरी बात, अग्नि कोण में पानी नहीं होना चाहिए, अग्नि कोण में पानी नहीं होना चाहिए, वायु कोण में गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर वायु कोण में गड्ढा है, वायु कोण में खड्डा है, वायु कोण के अंदर कोई बोर है, वायु कोण में तालाब है, वायु कोण में अगर आपका कोई किसी प्रकार का ड्रेनेज आदि बना हुआ है, तो निश्चित रूपेण उस घर के अंदर बीमारी हमेशा वास करती है, बार बार लोग घर में बीमार पड़ते हैं। तो इसी प्रकार तीन चीजें याद रखना, बाकी वास्तु को याद रखे न रखे कोई टेंशन मत लेना, परंतु तीन चीज मैंने अरबों लोगों के जीवन को टटोरा, और ईशान्य कोण को बहुत प्रमुखता है, धर्म का है, मनुष्य का जीवन के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ईशान्य कोण। कृपया आप लोग ईशान्य कोण की पवित्रता को, रख रखाव को बहुत रखना चाहिए। आप लोग कोई भी क्वेश्चन अभी भेजे नहीं, मैं क्वेश्चन का उत्तर देने का मेरे पास वक्त और समय नहीं है। कम से कम अगर इतनी कम से कम एक 10 मिनट के अंदर 200 SMS मेरे पास आ चुके हैं मेरे मोबाइल में, व्हाट्सएप के अंदर। कृपया मैं अभी इस समय इस हालत में नहीं हूं कि मैं आपका उत्तर दे सकूं। कारण यह है कि मेरे को पास 20 मिनट का समय है, मैं जो बोलना चाहता हूं सुन लीजिए, और कभी मैं शाम को वापिस आपके साथ मुलाकात करूंगा। शाम को 7 बजे मैं आपसे वापिस शुरुआत होऊंगा। वहां मेरे पास टाइम 1 घंटा रहता है, अनेक साधनाएं रहती है, उसके बीच में आप सबके उत्तर मैं दूंगा। आपके जो भी प्रश्न है चैटिंग बॉक्स में व्हाट्सएप के अंदर डाल दीजिए, और आपके मैं देख करके, क्योंकि कल का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसकी तैयारी में बहुत व्यस्त हूं। अनेक मिनिस्टरों का संवाद संपर्क में है, कल अनेकों मिनिस्टर आपके साथ रूबरू होंगे, अनेक दिग्विजय लोग जो है भारत के विश्वविख्यात संगीतकार मशहूर सब आपके सामने उपस्थित होंगे, उसके लिए मैं तैयारी में हूं। कृपया आप जो भी आपको चैटिंग बॉक्स में डाल दीजिए, आपके जो भी प्रश्न उत्तर है, मैं उसका उत्तर एक साथ शाम को 7 बजे दे दूंगा। आज शाम के जितने भी आपके प्रश्न हैं उसको सामूहिक रूप से एक साथ जो है उत्तर में आप शाम को ठीक इसी डिवाइसेस पर, इसी जूम आईडी पर मैं शाम के समय 7 बजे आरती का समय रहता है। इसके सिवाय अनेक नवग्रह की साधना कराया जाता, उस टाइम में आपकी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी मैं कोई प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं, ना मेरे पास टाइम है। तो चलिए, मैं आपको ये समझा रहा था, क्योंकि विषयांतर हो जाता है। अभी जो है आप लोग कभी भी घर खरीदे तो 3 चीजें ध्यान रखना, और जिनके घर खरीद चुके हैं और अचानक समझिए दूसरे घर के बाजू में अग्नि दिशा में कुआं है, बोर है या कुछ है, तो आप उसके लिए एक सबसे बड़ा सरल तरीका है, अपने घर में कंपाउंड बना ले। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप उसके जगह नहीं है तो आप कम से कम नित्य प्रति अग्नि यानी मंगलवार के दिन एक अग्नि कोण में एक दीप जलाए, और आपके घरों के अंदर अग्नि दिशा के अंदर वहां जो है चूल्हा, गैस आदि स्थापित करे। वहां हमेशा कोई न कोई, अगर वो भी परिस्थिति नहीं बन रहा है तो निदान वहां करंट का स्विच बोर्ड आदि करे, या वहां लाइट जलाए, तो वो अग्नि दिशा का समस्या दूर होता है। परंतु ईशान दिशा में टॉयलेट है, ईशान दिशा में अगर कोई बाथरूम आदि है, तो उसका कोई परिहार नहीं है, और कोई परिहार बताता है वो आपको बेवकूफ बना के टोपी पहना रहा है, तो उसका कोई परिहार नहीं। वो बंद ही करे, उसको छोड़ ही दे, क्योंकि मैं जहां जहां देखा हूं वहां उसका अनुभव किया हूं। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, बम्बई के अंदर बोरीवली मंदिर के अंदर अग्नि कोण में कुआं है, वहां कभी कमिटों में शांति ही नहीं रहती है। मेरे को 40 साल हो गए, हमें देखते देखते हमेशा कमिटों में तू मैं रहता है। जहां जिन मंदिरों के सामने अग्नि दिशा में
कुआं है, उन मंदिरों में ट्रस्टी की मीटिंग में जाकर थोड़ा झांक के देख लेना, या किस प्रकार महाभारत होता है। वहां जब भी कमेटी का मीटिंग बैठाओ, योजना आयोजना और संयोजना तो बाजू में रहता है, सबसे पहला लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये बंधुओं, हाँ, सब कहने का तात्पर्य ये है, मनुष्य के जीवन में अग्नि दिशा महत्व का है। और ये बात बताते हुए वास्तु की और ध्यान रखिए, वास्तु जो है, वास्तु के जीवन में आप वास्तु शांति करे बिना अंदर ग्रह प्रवेश मत करना, दिग्बंधन करे बिना अंदर एंट्री नहीं करना। आप लाख करोड़ रुपए खर्चा करके बिल्डिंग लेते हो, परंतु इतना हड़बड़ी रहता है, बिना वास्तु शांति के, बिना ग्रह शांति के, बिना दिग्बंधन के एंट्री कर लेते हो, फिर बाद में करने की सोचते हो, वो मूर्खता है। मेरे हिसाब से बिना वास्तु शांति के कभी भी गृह प्रवेश न करे। और गृह प्रवेश करते समय जब भी वास्तु के अंदर महत्व की बातें, आपको रहना वहीं, सोना वहीं, खाना वहीं, आपके जीवन के हर कार्य जो है, हर कार्य वहीं करना। 3 बातें बोला ना, 3 बातें बताई। ईशान कोण में अशुद्ध वस्तु नहीं होना चाहिए, टॉयलेट आदि या अशुद्ध ये कचरा डालने का वस्तु। दूसरा जो है, अग्नि की दिशा में कुआं आदि नहीं होना चाहिए, वायु दिशा में खड्डा नहीं होना चाहिए। ईशान के ये वास्तु के 3 जो सूत्र ध्यान रखो। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था, कई लोग क्या करते, बिना वास्तु शांति के प्रवेश करते और बिना वास्तु के प्रवेश ना करे, एक बात। दूसरी बात, वास्तु की बात कर रहा हूं, जब भी प्रवेश करे पंडित लोगों से करे। जब घर के अंदर एंट्री करे, पहला नया घर के अंदर एंट्री करे, तब एंट्री करते समय अपना जो चंद्रमा है, भूल चूक कर भी, और कभी भी भूल करके भी, आप कभी भी पश्चिम का चंद्रमा यानी पृष्ठ का चंद्रमा न हो, पूर्व का यानी अपने सामने चंद्रमा हो। आपका दरवाजा जिस घर के दरवाजा है उसका अपोजिट, अगर दक्षिण का अगर घर है, अगर उत्तर साइड का अगर मुख करा हुआ घर है, तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण का चंद्रमा उदय होना चाहिए। दक्षिण का चंद्रमा उदय जब होगा तब एंट्री करिए, कभी भी आपको समस्या नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात जो है, कभी भी पृष्ठ चंद्रमा में अगर आप उसके अंदर एंट्री करते हो, आपके घर में कोई न कोई दुर्घटना निश्चित घटेगी। क्यों? दक्षिण चंद्रमा मृत्यु कारक होता है, नुकसान कारक होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी पृष्ठ चंद्रमा हो, पृष्ठ चंद्रमा में कभी प्रवेश ना करे। इसके अलावा मैं महत्व चीजें बता रहा था, आप जब वास्तु के अंदर प्रवेश करो, वास्तु के अंदर प्रवेश करो, तो वास्तु जिस दिन प्रवेश करते हो, उस दिन जो मनुष्य जिसके नाम पर घर बना हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम पर घर बना हुआ है, उस व्यक्ति के राशि बलवान होना चाहिए। षष्टम, अष्टम, द्वादश राशि न ही होना चाहिए। यानी अष्टम मृत्यु कारक होता है। यानी जैसे समझो मेष राशि का आदमी है, मेष राशि का आदमी है, उस दिन चंद्रमा आकाश के अंदर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कन्या राशि का चंद्रमा हो, वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो न हो, कुंभ का चंद्रमा न हो। अर्थात एग्जाम्पल समझ गए ना? अगर इस प्रकार के अपने राशि से अष्टम राशि उस दिन आकाश के अंदर उदयमान न हो, अन्यथा अष्टम स्थान का राशि है तो मृत्यु कारक बनता है। अगर षष्ठम स्थान का राशि का चंद्रमा आकाश के अंदर उदयमान है, मालिक का अष्टम, तो निश्चित रूपेण शत्रु कारक हो जाता है, घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। अगर द्वादश स्थान का अगर राशि का चंद्रमा अगर उदयमान हो, तो आपके घर में प्रवेश के बाद इनकम कम और खर्चा ज्यादा होता है। यार का तो कहने का तात्पर्य ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि राशि देख करके एंट्री करें। अब क्या करें? अब मैं बोलता हूं, अब आगे चलिए, समय हो चुका है, अभी आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिए, वास्तु का 2-3 चीजें ध्यान रख लिया। जो मालिक है, मालिक के अनुसार मुहूर्त तिथि वो निकाल करके प्रवेश करे। दूसरी बात यह है, अभी हम भौम को छोड़ करके अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। भौम का विशद व्याख्या है, मेरा एक पुस्तक भी है, वास्तु विज्ञान करके पुस्तक है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसका पीडीएफ भी इंटरनेट में आप खोजिए, मिल जाएगा। तो उसके अंदर आप पढ़िए और उससे अनुसार जीवन को यापन करिए। इसी प्रकार अनेक आचार्यों ने, आचार्य कुंतु सागर जी ने, आचार्य देवनंदी जी ने अनेक प्रकार की पुस्तक लिखी, उनको भी पढ़ लीजिए। अपने अपने हिसाब से जो जिसको अनुकूलता होता है वो पढ़ लीजिए। अब हम अंतरिक्ष से चलते हैं, अंतरिक्ष यानी आकाश की तरफ, जिसको आज मेरा जो है प्रिय विषय है। ज्योतिष मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हर एक छात्र अलग अलग होते, कोई साइंस का, कोई आर्ट्स का, कोई कॉमर्स का। तो मेरे ज्योतिष के अंदर सबसे प्रिय विषय है ज्योतिष के विषय में अंतरिक्ष का विषय। तो अंतरिक्ष का ज्ञान, ये ध्यान रखना है, कई लोग इसके विरोधक भी है और कई सपोर्टक भी। एक ही बात कहता हूं, ना किसी के विरोध करने से सत्य कभी असत्य होता है, न ही कभी सूर्य अस्त हो सकता है, न चंद्रमा का कभी प्रभाव कम हो सकता है। आप केवल जो है सूर्योदय के समय कुत्ते भौंकने से सूर्य पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ज्योतिष शास्त्र ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, न आपका लिखा हुआ है, ये आगम से आया हुआ शास्त्र है। आप मिट जाओगे, आपकी परंपराएं मिट जाएगी, आपकी विचारधाराएं मिट जाएगी। आप कई 1 साल, 5 साल, 50 साल, 60 साल में आप मट्टी पलित हो जाओगे, परंतु ये जो सूर्य चंद्रमा ये कुछ भी नहीं होगा। इनकी जो प्रभाव है, इनका जो इफेक्ट है, वो आपके जीवन में, मनुष्य जीवन में होता ही रहेगा। आपने पहले साइंस लोग स्वीकार नहीं करते थे कि ग्रहण कुछ होता है, पर अब वो स्वीकार करने लगे। जब जब ग्रहण होता है, मात्र मनुष्यों पर नहीं, पशु पक्षियों पर भी इफेक्ट होता है। जब बहुत तगड़ा और ग्रहण, संपूर्ण ग्रहण होता है, जब भारत के अंदर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा जब ग्रहण होता है, तो कई पशु पक्षियों के आंख चले जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और लूले लंगड़े हो जाते हैं। क्योंकि कारण क्या हो जाता है, ये ज्योतिष के हिसाब से उसके अंदर मिक्स परिणाम आ जाते। आप ध्यान रखिए, एक वस्तु के अंदर दूसरा वस्तु अगर प्रवेश करता है तो मिक्स गुण हो जाता है। आप समझिए, दूध है, स्वच्छ है, पवित्र है, शुद्ध है, और उसके अंदर अगर नींबू निचोड़ दो, दूसरा एंट्री करते ही दूध फट जाता है, उसका विकृति परिणाम देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर दूध के अंदर शक्कर डाल दो, उसका गुणधर्म बदल जाता है। दूध के अंदर नमक डाल दो, दूध अपने स्वभाव को, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक वस्तु के अंदर दूसरा एंट्री मारता है तो उसका परिणाम अलग होता है।